आज हम कंपेयर करने वाले दो ऐसे स्मार्टफोन्स को जो ऑलमोस्ट एक ही इफेक्टिव प्राइस कैटेगरी में आते हैं, बट उनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। एक फोन प्रीमियम एक्सपीरियंस एंड फ्लेक्सिबल फीचर्स देने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा फोन पूरा फोकस करता है रॉ परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकल यूजेस पर। तो अगर आपका बजट 40 से 45 हजार रुपए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आप ये क्लियरली डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। अभी ज्यादा सस्पेंस नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। पहला फोन है मोटोरोला का रिसेंटली लॉन्च मोटोरोला एज 70 प्रो प्लस, जिसका ऑफिशियल प्राइस काफी हाई रखा है, बट ऑफर्स के साथ में ये अंडर 45,000 रुपीज मिल जाता है। और मोटोरोला ने इस बार सिर्फ इसकी नेमिंग पे ही फोकस नहीं किया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अपग्रेड्स एंड एडिशन देखने को मिलते हैं जो प्रीमियम कैटेगरी में इसको ला देते हैं। हालांकि अगर आप मोटोरोला के एज 70 प्रो एंड 70 प्रो प्लस का डिटेल्ड कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। अभी दूसरे फोन पे आते हैं। दूसरा फोन है OnePlus Nord 6, जो ऑफिशियली 39,000 रुपीज पे लॉन्च हुआ था, बट अभी इसका प्राइस भी सिमिलर प्राइस पे आ चुका है। और यही इस कंपैरिजन को इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि सवाल सिर्फ स्पेक्स का नहीं है। क्या मोटोरोला के प्रीमियम पैकेज एंड एक्स्ट्रा फीचर्स इसको बाय करने के लिए ज्यादा सेंस बनाते हैं, या OnePlus Nord 6 ओवरऑल बेटर वैल्यू ऑफर करता है? सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी डिजाइन से। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिजाइन वाइज ये दोनों स्मार्टफोन्स काफी डिफरेंट पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज 70 प्रो प्लस की। ये फोन हाथ में लेते ही कंप्लीटली फ्लेक्सी फील देता है, मतलब प्रीमियम फील होता है। एंड इसका रीजन है, इस फोन में सैटिन मैट फिनिश पैक मिलता है, जिसमें एक टेक्सचर भी दिया गया है जो कंपैरेटिवली फिंगरप्रिंट्स को कम अट्रैक्ट करता है और बेटर ग्रिप प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन एंड फील काफी प्रीमियम एंड कंफर्टेबल रहती है। जबकि दूसरी तरफ OnePlus Nord 6 में हमें प्लास्टिक बैग मिलता है, जिसमें मिनिमलिस्टिक क्लीन लुक दिया गया है। हालांकि ये डिजाइन OnePlus के अदर फोन से सिमिलर है, हालांकि ये भी काफी प्रीमियम लगती है। बात करें इनकी वेट की, तो 70 प्रो प्लस का वेट अराउंड 190 ग्राम है और थिकनेस 7.19 mm है, जो इसे काफी हल्का और थिन बना देता है। मतलब पकड़ने में ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। जबकि दूसरी तरफ Nord 6 का वेट 217 ग्राम है और थिकनेस 8.5 mm है। इससे एक चीज तो क्लियर है, ये फोन स्लिम फील होने के लिए नहीं बना है। एंड ऑब्वियसली मोटोरोला के कंपैरिजन में ये काफी बल्कि हैवियर फील होने वाला है। एंड इसका रीजन है क्योंकि इस फोन में 9000 mAh की बैटरी दी गई है। एंड एक चीज जो आपको मोटोरोला के फोन में इंस्टेंटली नोटिस होगी, वो है इसकी क्वाड कर्व डिस्प्ले। इस फोन में चारों तरफ से मुड़ी हुई डिस्प्ले दी गई है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव एंड प्रीमियम लगती है, बट इसके कुछ अपने नुकसान भी होते हैं। हालांकि इसके फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7a का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि Nord 6 में हमें कंप्लीटली फ्लैट डिस्प्ले दी है, जो और ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। एंड इसके फ्रंट में भी ग्लास यूज किया है, बट उन्होंने कौन सा ग्लास यूज किया है ये रिवील नहीं किया है। बाकी दोनों में ही IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है। एंड दोनों में ही प्लास्टिक के फ्रेम दिए गए हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस प्राइस पॉइंट पर मेटल फ्रेम होने चाहिए थे, स्पेशली मोटोरोला के फोन में, क्योंकि इसका जो लॉन्चिंग प्राइस है वो काफी ज्यादा रखा है। तो उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी वाइज यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए था। सो ओवरऑल अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो प्रीमियम इन एंड फील चाहते हो, कर्व डिस्प्ले हो एंड काफी लाइटवेट स्मार्टफोन हो, तो उसके इसमें एज 70 प्रो प्लस एक बेस्ट कंटेंडर है। लेकिन अगर आपको प्रीमियम डिजाइन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ उसमें आपको स्टडी एंड सॉलिड डिजाइन चाहिए, तो OnePlus Nord 6 एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोटोरोला का स्मार्टफोन डिजाइन के मामले में विनर है, बट डिजाइन के बेसिस पर आप ये डिसाइड मत कर लेना कि कौन सा फोन लेना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले की, और ऑनेस्टली ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ऑन पेपर देखने में तो दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी काफी स्ट्रांग लगती है, लेकिन रियल एक्सपीरियंस में इनमें थोड़ा डिफरेंस है। पहले बात करते हैं मोटोरोला के फोन की। इस फोन में 6.8 इंचेस की 1.5 के क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो अप टू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। ऑन द अदर एंड Nord 6 में हमें 6.78 इंचेस की 1.5 के फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। एंड इंटरेस्टिंगली ये 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तक को सपोर्ट करती है। अब सुनने में इनकी हाई रिफ्रेश रेट काफी इंप्रेसिव लग सकती है, बट इन रियल वर्ल्ड यूज इन दोनों स्मार्टफोन्स के यूआई मोस्टली 120 हर्ट्ज पर ही वर्क करते हैं। एंड इनके यूआई स्क्रॉलिंग, ऐप ट्रांजिशन एंड डे टू डे यूजेस में डिस्प्ले काफी स्मूथ फील होती है। तो क्या हाई रिफ्रेश रेट बिल्कुल एक गिमिक है? तो
ऐसा नहीं है। हाई रिफ्रेश रेट होने का फायदा आपको गेमिंग में जरूर मिल सकता है, स्पेशली OnePlus के इस स्मार्टफोन में। खैर बात करें इनकी ब्राइटनेस की, इन दोनों स्मार्टफोन्स में 1800 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है जो एक्चुअल डे टू डे यूज में ज्यादा मैटर करता है, बट पीक ब्राइटनेस नंबर्स में थोड़ा डिफरेंस है। वेल मोटोरोला के इस फोन में 5200 निट्स का पीक ब्राइटनेस क्लेम करते हैं, जबकि Nord 6 में 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया है। आसान भाषा में कहूं तो अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो अपने स्मार्टफोन्स को आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज करते हो, तो वहां पर दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले काफी विजिबल एंड ब्राइट फील होंगी। मतलब ब्राइटनेस के मामले में कोई भी इशू नहीं होगा। बाकी दोनों में ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है विच वर्क्स फाइन, एंड दोनों में ही मल्टीमीडिया में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, यानी दोनों में ही HDR10+ 10-bit पैनल एंड यूटे पर भी 4K HDR का सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से डिस्प्ले के जो कलर्स आते हैं वो काफी शार्प एंड वाइब्रेंट आते हैं। सो कंटेंट देखते समय जेन्युइनली इनकी डिस्प्ले काफी बेस्ट रहती है। लेकिन मोटोरोला के इस फोन में व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर मिलता है, बिकॉज कर्व डिस्प्ले होने के कारण इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है और कलर्स भी ज्यादा एक्यूरेट एंड नेचुरल रहते हैं। और ऑडियो में भी मोटोरोला एक छोटा एडवांटेज ले लेता है। इन दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्टोरेज स्पीकर्स मिल जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी अच्छी आती है, बट मोटोरोला के इस फोन में डॉल्बी एटमॉस एंड हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से मूवीज देखने में, कंटेंट देखने में या फिर म्यूजिक सुनने में ये ज्यादा रिचर फील होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली OnePlus के इस डिवाइस में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं दिया है। अब आते हैं इनकी बैटरी पे, और ऑनेस्टली यहाँ पर Nord 6 मोटोरोला के इस स्मार्टफोन को काफी क्लियरली डोमिनेट करता है, बिकॉज Nord 6 में 9000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, जबकि मोटोरोला के इस फोन में 6500 mAh की बैटरी दी गई है। अब ये तो रही नंबर्स की बात, रियल क्वेश्चन ये है कि बैटरी बैकअप किसमें सॉलिड है। तो देखो हैवी यूजर्स में लाइक गेमिंग, हैवी मल्टीटास्किंग एंड घंटों तक मूवीज देखने में जो OnePlus का स्मार्टफोन है उसमें आपको आराम से 1.5 से 2 दिन का बैकअप मिल जाएगा, जबकि मोटोरोला के फोन में करीब 8 से 10 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो Edge 70 Pro Plus 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और एक्स्ट्रा कन्वीनियंस के लिए इसमें 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग एंड 5 वॉट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी मिलता है, जबकि Nord 6 में 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और इसमें 27 वॉट का वाइड रिवर्स चार्जिंग भी मिलता है। लेकिन एक फीचर है जो यूजर्स के लिए एक्चुअली में काफी यूजफुल हो सकता है, और वो है बाईपास चार्जिंग। OnePlus के इस स्मार्टफोन में बाईपास चार्जिंग का फीचर दिया है, तो अगर आप अपने फोन को चार्जिंग के टाइम पर गेमिंग करते हो या फिर लॉन्ग सेशन में यूज करते हो, तो वहां पर बैटरी को पावर ना देके हार्डवेयर को पावर दी जाती है, जिससे ओवरऑल फोन हीट नहीं होता है। हालांकि ये बाईपास चार्जिंग हमें मोटोरोला के फोन में नहीं मिलता है। बाकी दोनों में बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की, और ऑनेस्टली यही वो सेक्शन है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। हालांकि यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स काफी पावरफुल एंड प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही काफी कैपेबल हार्डवेयर दिया गया है। बट पहले Edge 70 Pro Plus को देखते हैं। इस फोन में MediaTek का Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर दिया गया है, जो 4nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जबकि Nord 6 में Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया है एंड ये भी 4nm पर बेस्ड है। साथ ही में दोनों में ही LPDDR5X की रैम एंड UFS 4.1 की स्टोरेज दी गई है। नॉर्मल डे टू डे यूजर्स की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स में कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। दोनों स्मार्टफोन्स काफी स्मूथ परफॉर्म करते हैं, एप्स इंस्टेंटली ओपन हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग भी स्मूथ रहती है, एंड हैवी मल्टीटास्किंग एंड हैवी यूजर्स लाइक वीडियो एडिटिंग वगैरह यहाँ पर दोनों में ही अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है गेमिंग की, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस दिखना शुरू होता है। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स में गेंशिन इम्पैक्ट एंड BGMI जैसे हैवी गेम्स इजीली चल जाते हैं, एंड उनमें गेम प्ले भी काफी स्मूथ एंड स्टेबल रहता है। एंड अच्छी बात यह है दोनों में ही BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, जो गेमिंग को और ज्यादा स्मूथ बना देता है। लेकिन बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि मोटोरोला का यह स्मार्टफोन एक प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, उसके बावजूद भी इसमें हमें परफॉर्मेंस काफी कैपेबल एंड पावरफुल मिल जाती है। हालांकि लॉन्ग सेशन में गेमिंग करते समय इसमें हीट आपको नोटिसेबल हो सकती है, जबकि Nord 6 में लगातार हैवी गेमिंग करते समय आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हो सकते हैं। बट ओवरऑल जो गेमिंग की स्टेबिलिटी है एंड कॉन्फिडेंस है वो आपको OnePlus के फोन में बेटर मिलेगा, एंड नंबर्स भी यही सजेस्ट करते हैं, बिकॉज मोटोरोला के इस फोन का Antutu स्कोर
स्कोर 2.1 या फिर 2.2 मिलियन के करीब आता है, जबकि नोट 6 का एंट्री स्कोर 2.3 टू 2.4 मिलियन के करीब आता है। मतलब नोट 6 की परफॉर्मेंस में आपको स्लाइटली एज देखने को मिलेगा। अब आते हैं इनके सॉफ्टवेयर पे, तो मोटोरोला का ये स्मार्टफोन हेलो यूआई पर रन करता है, जबकि नोट 6 ऑक्सीजन ओएस 16 पर रन करता है एंड दोनों में ही एंड्रॉइड 16 मिलता है। बट मोटोरोला के इस फोन में 3+5 इयर्स के फ्यूचर अपडेट्स दिए जाएंगे, जबकि नोट 6 में 4 साल के ओएस अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। इसके अलावा दोनों में ही पहले से ही एक्स्ट्रा ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। अब हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। खैर, बात करें इनके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो 70 प्रो प्लस में हमें नियर स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन्स के जो यूआई हैं वो काफ़ी क्लीन फील होते हैं, बट जो वन प्लस का यूआई है वो और ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड रहता है। बट अगर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको मोटोरोला के फ़ोन में मिल पाएगा। हालांकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने स्मार्टफोन यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म फीचर अपडेट्स भी चाहिए, तो वहाँ पर भी वन प्लस का स्मार्टफोन आगे रहेगा। बात करते हैं इनकी कनेक्टिविटी की, जिन्हें काफ़ी सारे लोग स्किप कर देते हैं, बट वो एक्चुअली में काफ़ी मैटर करते हैं। देखो, मोटोरोला के इस फोन में आपको सारे जरूरी कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे 17 5G बैंड है, वाईफाई 6E है, NFC सपोर्ट है एंड ब्लूटूथ 5.4 का भी सपोर्ट दिया गया है। जबकि नोट 6 में भी आपको कंप्लीट फीचर्स मिलते हैं, जैसे 11 5G बैंड्स है, वाईफाई 6 है, NFC है। बट दोनों में एक प्रॉब्लम है, USB पोर्ट, यानी दोनों में ही USB जनरेशन 2.0 मिलता है, जो मेरे हिसाब से इन दोनों स्मार्टफोन्स में और फास्टर होना चाहिए था, स्पेशली मोटोरोला के स्मार्टफोन में। फाइनली अब बात करते हैं इनके कैमरास की, जो लोगों के डिसीजन को एक्चुअली में काफी इंपैक्ट करता है। वेल, मोटोरोला के इस फोन के रेयर में हमें 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, दूसरा 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है और तीसरा सेंसर काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 50 MP का 3.5x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, वाइल इसके फ्रंट में भी 50 MP का सेंसर दिया है, यानी सारे ही सेंसर 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ नोट 6 में हमें डुअल रियर कैमरास मिलते हैं, जिसमें 50 MP का सेंसर दिया है विद सोनी सेंसर एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है। हालांकि फ्रंट में 32 MP का सेंसर दिया गया है। बात करूं फोटोग्राफी की, तो दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में अच्छे शॉट्स ले लेते हैं, उनमें आपको डिटेल्स अच्छी मिलेंगी, कलर्स अच्छे आते हैं। लेकिन ओवरऑल मोटोरोला के इस फोन की फोटोज काफी बेटर आती है, उनमें आपको डिटेल्स और अच्छी मिल जाएंगी। हालांकि वो कभी कभी रेड टोन या फिर बूस्टेड इमेजेस देता है, बट उनका जो ओवरऑल फोटोग्राफी का आउटपुट है वो वन प्लस के स्मार्टफोन से फार बेटर है। और इसमें एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस भी मिलता है, जो सिर्फ जूम के लिए बेस्ट नहीं है, ये आपको बेस्ट पोर्ट्रेट्स एंड डिटेल इमेजेस दे सकता है। बट नोट 6 में हमें डिसेंट कैमरास मिलते हैं, यूजेबल हैं। बात करूं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मोटोरोला के सभी सेंसर से ही आप 4K at 60 FPS में वीडियोस को शूट कर पाओगे। बट मेरे हिसाब से इसकी जो कैमरा प्रोसेसिंग है एंड वीडियो क्वालिटी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकती थी। जबकि नोट 6 के रेयर कैमरा से ही 4K at 60 FPS में वीडियोस को शूट कर पाओगे, बट फ्रंट कैमरा से 4K at 30 FPS में वीडियोस को शूट कर पाओगे। सो इन शॉर्ट, और अच्छे कैमरास के मामले में मोटोरोला का स्मार्टफोन बेटर है। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। मोटोरोला के Edge 70 Pro Plus का प्राइस अराउंड 48,000 रुपीज है, जिसमें 12+ 256GB का बेस वेरिएंट मिलता है। बट ऑफर्स के बाद में ये स्मार्टफोन अंडर 45,000 रुपीज आ जाता है। जबकि नोट 6 का करंट प्राइस अराउंड 45,000 रुपीज है, जिसमें 8+ 256GB का बेस वेरिएंट मिलता है। सो अब सवाल ये आता है कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो अगर पूरी वीडियो को समराइज करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, बट वो डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। सो अगर आप एक ऐसी यूजर हो जिसे एक ऐसा फोन चाहिए जो हाथ में लेते ही प्रीमियम लगे, डिस्प्ले काफी इमर्सिव हो, स्पीकर्स भी बेटर हो, साथ ही में कैमरास स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली फोटोग्राफी में, एंड ओवरऑल एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, तो बिना किसी सेकंड थॉट के यहाँ पर आपको मोटोरोला का Edge 70 Pro Plus बाय कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप उन यूजर्स में से हो जिसे रॉ परफॉर्मेंस, सॉलिड बैटरी बैकअप एंड नेक्स्ट लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ पर OnePlus Nord 6 एक बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे अगर मैं होता तो अपने पैसे किस फोन में इन्वेस्ट करता, तो भाई ओवरऑल पैकेज एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस की वजह से मैं यहाँ पर मोटोरोला Edge 70 Pro Plus को कंसिडर करता। लेकिन अगर आपका केस हैवी गेमिंग एंड बड़ी बैटरी है तो Nord 6 अच्छा ऑप्शन है। तो भाई अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को वीडियो में नीचे टैग कर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। आप चाहो तो इन्हें वहां से अच्छे प्राइस पर बाय कर सकते हो। एंड जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।